अनकही मुस्कान। गांव की सर्द सुबह थी। हल्की धुंध पूरे आंगन में बिछी हुई थी और मिट्टी से उठती ठंडी भाप जैसे आकाश तक जा रही थी। पूजा रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। वह ऊनी शॉल में खुद को लपेटकर तुलसी के चौरे पर दीपक जला रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत स्थिर मुस्कान थी। तभी बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आई। भाभी, दरवाजा खोलो, दूध गिरने वाला है। दरवाजा खुला तो देव हौंसता हुआ साइकिल से दूध की केन उतार रहा था। उसकी नाक लाल हो गई थी, बालों पर उसकी बूंदें जमी थी। पूजा हंस पड़ी। इतनी ठंड में भी पूरा हीरो बनकर निकल जाते हो न देव। देव ने शरारती अंदाज में कहा, हीरो नहीं भाभी, आपकी जिम्मेदारी का पार्टनर हूँ। घर के अंदर रसोई में चूल्हा जल चुका था। लकड़ियों की खड़खड़ाहट के बीच पूजा ने चाय का पानी चढ़ाया। देव पास ही बैठ गया, हाथ सेकते हुए बोला, भाभी, शहर में होता तो ये सब नहीं मिल पाता, न ये चूल्हे की खुशबू, न आपकी चाय। पूजा ने हल्का सा चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, और जो भाई साहब हर महीने पैसे भेजते हैं वो भी न मिलते। देव हंस पड़ा। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो फोन पर भी मिल जाते हैं, आप तो बस यही मिलती हैं। उसकी बात के आखिरी शब्द थोड़े भारी थे, मगर उसने तुरंत हंसी में बदल दिए। पूजा के दिल में एक हल्की सी हलचल हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चाय के कप टेबल पर रखे और बोली, लो हीरो साहब, चाय पी लो, वरना ठंडी ठंड रह जाएगी अंदर भी। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें दिन बीतते गए। पूजा के पति यानी देव के बड़े भाई शहर की फैक्ट्री में काम करते थे और कई कई महीने घर नहीं आ पाते थे। फोन पर बात जरूर हो जाती, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर मुस्कान और कमरे की तन्हाई का फर्क पूजा खूब महसूस करती थी। देव कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में ही रुका हुआ था, जब तक शहर में नौकरी का कुछ जुगाड़ नहीं हो जाता। शुरू में वह बस घर के काम में हाथ बटाता, राशन ले आता, ससुर जी के साथ खेतों का हिसाब देख लेता। धीरे धीरे उसका ज्यादा वक्त रसोई और आंगन में ही बीतने लगा, जहां पूजा रहती थी। एक दिन सर्दियों के दोपहर में दोनों आंगन में धूप सेक रहे थे। पूजा गेहूं साफ कर रही थी, देव बंसी के बीज फोड़ते हुए खेलने लगा। भाभी, आपने कभी अपने लिए सोचा है? पूजा ने पूछा। मतलब हमेशा सबके लिए, सासू माँ, ससुर जी, भैया, ये घर, ये चौका बर्तन, लेकिन पूजा के लिए क्या? पूजा कुछ पल चुप रही। उसे पहली बार किसी ने उसके नाम से पुकारा था, वरना सब बहू या भाभी कहकर ही बात करते। वह धीमे से बोली, बहू बनकर ही तो आई थी, बस वही याद रहा। पूजा तो कहीं रास्ते में ही रह गई। देव ने बीज तोड़ते हुए कहा, तो फिर पूजा को वापस लाना पड़ेगा। कल से जो भी काम करोगी उसमें थोड़ा सा अपने लिए समय भी निकालोगी। ये मेरा नियम है। पूजा हंस दी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मास्टर जी हो। देव बोला, हाँ मास्टर नहीं, बस आपका छोटा सा दोस्त समझ लो। बारिश वाली दोपहर कुछ दिन बाद अचानक मौसम बदल गया। घने बादल छा गए और दोपहर में तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा। देव बाहर से भीगता हुआ आया। शर्ट पूरी तरह भीगी, बालों से पानी टपक रहा था। अरे देव, तुम पूरे भीग गए, ठंड लग जाएगी। पूजा घबरा गई। उसने जल्दी से पुराना तौलिया निकाला। ये लो, पहले खुद को पोंछो। देव ने हंसकर कहा, भाभी, ऐसे तो आप असलीमा लग रही हो। पूजा ने झट से जवाब दिया, तुम भी तो बच्चे ही हो अभी। देव ने तौलिया लेते लेते उसकी उंगलियों को हल्का सा छू लिया। पल भर को दोनों की नजरें मिली। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो गईं, अंदर दिल की धड़कन थोड़ी तेज। लेकिन अगले ही क्षण पूजा ने हाथ पीछे खींच लिया और बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। सर्दी लग गई तो सारा हीरोपंती निकल जाएगी। रसोई में चूल्हा फिर से जल उठा। देव दूर से बैठा उसे देख रहा था। उसके मन में एक अजीब बात आई, ये घर, यह आंगन, ये सर्दियाँ, ये चाय, अगर कभी भाभी ना हो तो सब कितना खाली लगेगा। बीमारी और जिम्मेदारी। कुछ हफ्तों बाद पूजा को तेज बुखार हो गया। पूरे घर की रफ्तार जैसे रुक गई। सासू माँ घुटनों के दर्द से खुद मुश्किल से चलती थी। ससुर जी खेतों की चिंता में परेशान थे। देव ने पहली बार पूरे घर की कमान संभाली। सुबह दूध लाना, सासू माँ की दवा देना, पूजा के कमरे की सफाई करना, चूल्हा जलाना, दाल चावल बनाना। पहले दिन तो वह काफी गड़बड़ा गया। नमक कभी ज्यादा कभी कम, आटा कभी सख्त कभी गीला, लेकिन उसके प्रयास में एक सच्चाई थी। शाम को जब डॉक्टर देखने आया और दवा देकर चला गया तो देव पूजा के कमरे में चुपचाप बैठ गया। कैसा लग रहा है अब? पूजा ने कमजोर आवाज में कहा, ठीक हूँ,
पर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही होगी ना। देव ने थोड़ा मजाक में कहा, परेशानी तो है, पर अच्छा भी लग रहा है कि आज मैं आपकी देखभाल कर पा रहा हूँ। रोज तो आप ही सबका ख्याल रखती हो। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, भाभी आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपके बिना घर अधूरा सा लगता है। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उस पर इस तरह निर्भर भी है जैसा वो सबके लिए थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम बहुत बदल गए हो देव। देव मुस्कुराया, नहीं भाभी, बस आपको अब साफ साफ दिखने लगा हूँ। दिवाली की रात कुछ दिन में पूजा ठीक हो गई। घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गईं। रंगोली, मिठाई, दीप, सब कुछ। पूजा ने आंगन में सुंदर रंगोली बनाई और देव उसकी मदद से दीवारों पर कागज की झालरें लगा रहा था। शाम को पूजा ने देव को आवाज दी, जरा इधर आओ, एक दिया तुम्हें जलाना है। देव ने मजाक किया, आज कोई खास व्रत है क्या भाभी? पूजा ने कहा, हाँ, तुम्हारे नाम का, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी हमेशा रोशनी बनी रहे। उसने देव को एक छोटा सा दिया पकड़ा दिया। ये तुलसी के नीचे रख दो और मन में जो भी अच्छा सपना हो उसे सोचकर जलाना। देव ने दिया रखा और मन ही मन कुछ सोचा। पूजा ने देखा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। देव ने वापस आकर कहा, भाभी अगर कभी मेरा सपना पूरा हो गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। पूजा हंस दी, क्यों, मैं क्या हूँ? देव ने धीरे से कहा, आप ही तो हैं जिससे मैं सचमुच खुलकर बात कर पाता हूँ, वरना सबके सामने तो मैं बस शरारती देव ही हूँ। दोनों ने छत पर खड़े होकर पटाखों की आवाजें सुनी। आकाश में रंग बिखर रहे थे और उनके बीच एक शांत, सम्मान भरा अपनापन था। अनकहा फैसला, कुछ महीनों बाद देव को शहर में नौकरी का ऑफर मिल गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ससुर जी गर्व से भर गए। सासू माँ ने उसके माथे पर टीका लगाया। पूजा ने चुपचाप रसोई में उसके लिए मीठा बनाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात को आंगन में जब बाकी सब सो गए, देव अकेला बैठा आसमान देख रहा था। पूजा पानी रखने आई तो उसने आवाज दी, भाभी इधर बैठिए ना, आखिरी रात है मेरी इस आंगन में। दोनों कुछ देर चुप रहे। केवल रात के झींगुरों की आवाज आ रही थी। देव धीमे से बोला, आपको अकेला छोड़कर अच्छा नहीं लग रहा? पूजा ने खुद को संभालते हुए कहा, अकेला कहाँ छोड़ रहे हो? तुम्हारे भैया हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, और हाँ, तुम्हारी यादें भी हैं। देव ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, और आप? पूजा ने उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की चमक और नमी थी। मैं तो वही रहूंगी, घर की बहू, सबकी जिम्मेदारी, और तुम्हारी भाभी। किसी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन दोनों ने सब समझ लिया। उनके बीच जो भी था, एक विशेष अपनापन, परवाह, सुंदर सा लगाव, उसे उन्होंने एक सम्मानित नाम दे दिया, रिश्ते की मर्यादा। विदाई की सुबह जाने वाली सुबह देव के सूटकेस तैयार थे। बस स्टैंड तक जाने के लिए जीप का इंतजाम हो चुका था। देव ने घर के हर कोने को आखिरी बार देखा। आंगन, तुलसी, चूल्हा, वो कोना जहाँ बैठकर पूजा उसे चाय देती थी। पूजा ने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा का थैला दिया। ये क्या है भाभी? थोड़ी सी घर की मिट्टी और तुम्हारी पसंद की गुड़ की मिठाई। जब भी लगे कि सब नया नया है, ये निकाल कर याद करना कि कहीं एक घर है जहाँ तुम्हारे नाम का दिया जला था। देव की आंखें भर आईं। वह झुककर सासू माँ और ससुर जी के पैर छूने लगा, फिर पूजा के सामने आकर रुक गया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर देव ने बस इतना कहा, ख्याल रखना, अपना भी। पूजा ने पहली बार खुद के लिए हाँ में सिर हिलाया। जीप दूर चली गई। धूल उड़ती रही। पूजा आंगन में खड़ी रही। हवा में देव की हंसी जैसे अभी भी गूंज रही थी। उस रात पूजा तुलसी के पास वही पुराना दिया जलाने गई। दिया जलाते हुए उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, कुछ रिश्ते बस दिल में रहते हैं, नाम नहीं लेते, और शायद वैसे ही खूबसूरत रहते हैं। दिए की लौ टिमटिमाई, फिर स्थिर हो गई। देव और पूजा की अनकही मुस्कान भी अब हमेशा के लिए स्थिर हो चुकी थी। साफ, पवित्र और मर्यादा के अंदर रहने वाला एक मीठा सा भाव, जो किसी पर भी बोझ नहीं था, बस दिल के अंदर की एक हल्की सी रोशनी था।